अगर गांधी जिंदा होता तो इन दोनों की दोस्ती हो गई होती। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि एक विचारधारा का युद्ध था और गोडसे अपनी जगह एकदम सही थे। आमने सामने है गांधी और गोडसे और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। जो इसके अंत में दिखाया गया है कि गांधी जी और गोडसे जी ये दोनों साथ थे, ऐसा कुछ नहीं। इस फिल्म में ज़्यादातर सच्चाई को छुपाया गया है। ये तो एक फिल्म है, इतिहास भी हमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। गोडसे ने जो किया था, जो हमने सुना है कि गोडसे ने गांधी को मारा था, तो वो बहुत हद तक ठीक करा था। अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे मारता है तुम दूसरा गाल कर दो, ये अहिंसा नहीं था, ना कोई धर्म था, ये सिर्फ एक षड्यंत्र था। तो अगर दुनिया कहती है ना कि नथुराम गोडसे ने इसके गांधी को गोली मारी है, तो लग जाता, अगर नेहरू को लग जाती ना, देश का बेड़ा कर होने से पहले बच जाता। अंबाला से आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई भारतीय जो सिनेमा जगत है यानी कि बॉलीवुड, उसमें इस टाइम भोकाल आया हुआ है। बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद कई कलाकार, नामी गिरामी कलाकार, बड़े कलाकार इसे जिनका कभी बॉलीवुड में सिक्का चाल्या करता, उनका गोड लो लिया है और उनके धरती मार डिगड़ना हो रहे हैं। और कारण के है क्योंकि जो भारतीय सिनेमा जगत है, खासकर जो बॉलीवुड है, उसमें उस पर हमेशा तक ये आरोप लग दिया है। और कुछ भाई चीज हमने भी उस चीज से देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि वो भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो परंपरा है, यानी कि जो भारत की मूल परंपरा, सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, सनातन सभ्यता है, उसका वो विरोधी रहा। उसने किसी ना किसी इस प्रकार की कथाएं और पटकथाएं लिखी हैं, इस प्रकार का जो कंटेंट, जो संदर्भ है, उसने दिखाया है, जो कि भारतीय संस्कृति के विरोध में रहा है। और आज आड़ा इस डाल की फिल्म लाग रही है। एक तो भाई पठान फिल्म आड़ा लाग रही है और दूसरी फिल्म लाग रही है गांधी एंड गोडसे। और भाई हमारे गुप्तसूत्र लीले ने हमारे बात बताई थी, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, बहुत से हिंदू संगठनों के लोग हैं, वे इस फिल्म ने देखने खातर आने लग रहे हैं। और भैया बड़ी बात है कि जो हिंदू संगठन है बहुत से, वो नाथूराम गोडसे का समर्थन क्या तक कर रहे हैं, किस बाबत कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोई भी पार्टी, मैं अपना यह बात दोहरा दूं क्योंकि यह बात बीच में आओगी, किसी भी गैर भाजपाई संगठन के लिए, जो राजनीतिक संगठन है, उसकी के लिए कोई भी हिंदू संगठन क्यों नहीं है। पर फिलहाल हम आड़ा जनता के ओपिनियन जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेंगे इन दो फिल्मों के ऊपर कि उनका इस फिल्म के ऊपर क्या कुछ कहना। फिलहाल आड़ा गांधी एंड गोडसे फिल्म लाग रही है, उस नाम पहला देखेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और जो आड़े जनता जनार्दन फिल्म देखने खातर आ रही है, इन उसके बारे में राय भी जरूर लेंगे। भाई एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। भाई मारो एक बार, मेरा मारो भाई, यो क्या चल रहा है। भाई भीतर जाकर फिल्म हमने देखी और फिल्म भाई सी पाई अक जो हमने कभी देखी थी, सुनी थी, हमने तो नहीं सुना था। अक जो महात्मा गांधी है, उनका नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और गोली लाग दे भाई उनका देहांत हो गया था। पर आड़ा फिल्म हमने और कुछ देखने नहीं मिला। भाई क्या देखने नहीं मिला, वो हम अपनी जनता जनार्दन तक पूछेंगे, वो दर्शकों तक पूछेंगे जो फिल्म देखने आ रहे हैं। और भाई इस फिल्म के बारे में अपनी राय जानेंगे और पठान के बारे में भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेंगे। अमरदीप भाई एक बार तो सारे राम राम आन दो हमारे दर्शकों ने, दो भाई। यो सिनेमा हॉल इससे पहला भी जय श्री राम के नारा था, गूंज रहा था। अमरदीप भाई, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, यो चीज आड़ा देखने में मिली हमने। क्या करे भाई, ये जो बॉलीवुड जगत है, ये हमें सताने के लिए ही है और फिर हमारे गाँव को कुरु देने का जो प्रयास करते हैं लगातार, वो बॉलीवुड में आप देख ही सकते हैं। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो फिल्म की शुरुआत हुई थी वो वही थी जो पीके फिल्म में जो स्टोरी दिखाई गई है और फिल्मों में दिखाई जाती रही है। बिल्कुल, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह आएंगे, भगवानों को पूजा पाठ का दिखाने का प्रयास करेंगे और बाद में फिर तिलक वाले जो लोग होंगे वही गुंडे होंगे, वही अत्याचारी होंगे और फिर वही जो है जातिवादी कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे इन बॉलीवुड की फिल्मों में। आपने इस मूवी में भी देखा होगा, गांधी गोडसे एक युद्ध, गांधी गोडसे युद्ध में जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी महिलाएं थी, किसी की भी मांग तक में सिंदूर नहीं था। हमने पूरी फिल्म में देखा। ये जो है असगर वजाहत जो एक लेखक रहे हैं इनके, मैं जो है पूरा दोष उनको नहीं दूंगा क्योंकि उसमें संतोषी जो है लेखक, एक उनके साथ में उनका भी जो है मूल योगदान रहा है। और ऐसे जो है अनेकों प्रयास बॉलीवुड करता आया है। अच्छा, लुगाइया की मांग में सिंदूर हो ना हो, पर जो गुंडे थे इस फिल्म में, जितने भी जो खलनायकों के इसमें भूमिका रही है, वे सारे तिलक लाए हुए थे और आपने भी लाया। कल ना तो आपने भी एक खलनायक बना देंगे। क्या करे जी, हिंदू है, गुंडे बनेंगे। ये आपने देखा होगा कि लास्ट में जो है ना, ऐसी एक विचारधारा का अगर गांधी जिंदा होता तो इन दोनों की दोस्ती हो गई होती। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि एक विचारधारा का युद्ध था और गोडसे अपनी जगह एकदम सही थे।
अगर गांधी, बड़ी बात कह रहे हो आप। गांधी के देश में भारत की पहचान गांधी तय है। देखिए सबको अपने विचार रखने का हक है, अच्छा, ये वैचारिक स्वतंत्रता है। वैचारिक स्वतंत्रता। अच्छा अमरदीप भाई, एक बात बहुत बड़ी, पता नहीं हमने गलत पढ़ाया, हमारे गलत पढ़ाया गया, हमने नहीं बेरा, इसमें गांधीवाद तो है ही नहीं है। देखिए जी, जो हमारे लेखक रहे हैं ना इस फिल्म के, वो चाहते हैं कि देश को जो है जो भी सच्चाई है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। और पिछले आपने, ये तो एक फिल्म है, इतिहास भी हमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जिस अकबर का महाराणा प्रताप को देखते ही पेशाब निकल जाता था, उस अकबर को महान बताया गया, और महाराणा प्रताप का कहीं जिक्र ही नहीं होता जी इतिहास में। ऐसा तो अनेकों बार होता है। अच्छा अमरदीप भाई, एक बात और है, मैं राजनीतिक संबंधी सवाल भी लूंगा, क्योंकि अभी बहुत से दिन पहले ऐसा भी होया था, जब ये पहला तो फिल्म के जो ये नेता हैं, बड़े बड़े ये अभिनेत्रियां हैं, मतलब नेता मतलब अभिनेता जो हैं, ये कह रहे थे हमारी फिल्म का बॉयकॉट करो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, करो करके दिखाओ, थारे बस की नहीं है। ये आपने देखा होगा भाई, एक राजनीतिक झटका मैं सवाल ले रहा हूँ, गोरक्षपीठ के अधिपति हैं, जो गोरक्षपीठ के मुख्य महंत है आदित्यनाथ योगी, उनकी शरण में ही गए, बोला जी आप 50 को हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो देखिए जी, अभी जैसे बॉलीवुड का बायकॉट होना शुरू हुआ है, और ये बॉयकॉट से हर किसी को पता है कि जब भी किसी का अंत आता है, उसे केवल सनातन संस्कृति ही बचा सकती है, उसके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए भगवत आर्य के चरणों में पड़ते हैं, और विरोध भी नहीं का करते हैं, खाते भी नहीं का है। और फिर जब दिखेगा अंत है, अब जो है हमसे संभाला नहीं जाएगा, हमें लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, तब फिर भगवत आर्य के चरणों में ही झुक जाते हैं। ये तो धर्म तत्व जय जय, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और है इसमें भाई, बहुत सी चीजें हमारे सामने आवे हैं। कभी बहुत टाइम पहले जब कांग्रेस का शासन रहा था, क्योंकि अरे किसी पार्टी का अपना नेता हो, ये तो बात मैं खुल कर कहूंगा भाई, अभिमन्यु शर्मा कोई बात नुए निकंदा, जब कांग्रेस का शासन रहा था तो उस समय महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा महिमा मंडित कराया गया था, नोटा पर उनकी फोटो थी, ऐसा लग गया करता कि गांधी के अलावा देश में दूसरा नेता ही नहीं हुआ। हालांकि यह बात सच्ची भी है कि गांधी में नेतृत्व की बहुत बड़ी क्षमता थी, पर अब हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम आ गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो महामानव थे उनका नाम आ गया, उनके बाद कल ना कोई और नेता आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए देश में नेता और अभिनेता की बात नहीं है, ये तो जो है लगातार चलता रहता है, शासन सत्ता। और आप देखेंगे कि एक से एक राजा, अभी जो है ना, कुछ लोगों ने इतिहास को, मैंने पहले भी बताया कि वो तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा रहे हैं, वीर विक्रमादित्य जैसे, जिन्होंने जो है विश्व पे राज किया। अशोक ने जो है एक बहुत बड़े विश्व के भूभाग पर राज किया, सम्राट रहे थे अशोक तो। हाँ हाँ। और लोगों ने सिर्फ ये जातिवादी कॉन्टेक्ट बनाने के लिए अलग अलग अपने नेता बना लिए हैं कि भाई जो है हमारा यूज करो और हमें ही छोड़ो। अमरदीप भाई, इस फिल्म में जातिवाद दिखाया गया है, बिल्कुल। और जातिवादियों दिखाया गया है कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, हालांकि ना तो मैं ये बात खुल कर कहता हूँ कि भाई जो ये लोग मनुवाद की बात करते हैं, ना तो उन्हें मनुवाद के बारे में कुछ बेरा, और दूसरा जिन पर ये मनुवाद का आरोप लगा हुआ है, आपने देखो शिखा दे रखी है, आपके तिलक भी आपने लगाया हुआ है, आपने मनुस्मृति के बारे में कितना केक पता है जो आप आरोप लगा देंगे कि तो मनुवादी विचारधारा का है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई मनुवादी विचारधारा जो है ना, सिर्फ संसार को जो है एकीकरण के हिसाब से चलाकर, उनकी व्यवस्थाओं को बनाकर विश्व को चलाने का एक इसमें ये दिखाया गया है ना कि तिलकधारी है, चोटीदारी है, वो इसमें खलनायक है। खलनायक तो दिखाना मतलब ये मनुवादी है, उस समय के अनुसार तो मनुवादी व्यवस्था थी ये। देखिए, मैं मनुवादी, अब अगर आप मनुवादी कहोगे, फिर मैं आके कोई भाई आके बीच में कह देगा मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये मनुवादी अम्बेडकरवादी का नहीं है, ये सनातन संस्कृति को नष्ट करने का कार्य है। अच्छा, मनु के बारे में एक भाई मैं श्लोक बड़ा सुना, वो जरूर बोल लूँगा मैं। मनुर्वे यत किंच अवदत्त तद भैषजम, अर्थात मनु महाराज ने जो कहा, तांडे ब्राह्मण का यो जहाँ तक मेरे संज्ञान में श्लोक है कि मनु ने जो कहा वो अमृत के समान है। और जब रामायण महाभारत हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि श्री राम जी और श्री कृष्ण हो, मनुस्मृति के आधार पर जो उसमें लिखा है उसके अनुसार वे कार्य करा करते, और जो उसमें निषेध था वो नहीं करा करते। खैर तो दूसरे टॉपिक तट का बात आ गई। और भी हमारे सवाल हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लौह पुरुष रहे हैं भारत के, और वीर विनायक सावरकर का तो इसमें कोई जिक्र नहीं आया, पर डॉक्टर अंबेडकर थे, उनकी भूमिका कुछ दिखाई नहीं गई है, उनके विचारों को प्रतिपादित नहीं कराया गया, इतने पर जो इस राष्ट्र में जिनका इतना अहम योगदान था। ऐसा है, इस फिल्म में हमें ज़्यादा कुछ सच्चाई तो लगी ही नहीं। ये जो अंबेडकर जी का भी रोल नहीं दिखाया गया है, और जैसे कि बताते हैं कि नेहरू जी
और ये एक साथ थे, तो ये काफ़ी हद तक ये साथ भी नहीं थे। और जो इसके अंत में दिखाया गया है कि गांधी जी और गोडसे जी ये दोनों साथ थे, ऐसा कुछ नहीं। इस फिल्म में ज़्यादातर सच्चाई को छुपाया गया है। और ये जो इनके लेखक थे, इन्होंने ऐसे इस प्रकार से दिखाई हुई है कोई इसमें कि भाई इस फिल्म से कोई भड़काऊ या कुछ ऐसा ना हो, ये ऐसी फिल्म दिखाई गई है। अच्छा गोडसे जी का है ये चीज भुगतनी पड़ सके है। नहीं, वो गोडसे ने जो किया था, जो हमने सुना है कि गोडसे ने गांधी को मारा था, तो वो बहुत हद तक ठीक करा था उन्होंने। बड़ी बात कह रहे हो, गांधी नेता रहे हैं देश के। नोअखली दंगा या बहुत सी दंगा जहाँ हिंदू मुसलमान हथियार लेकर खड़े थे और गांधी ना देखते हुए वहीं के वहीं रुक गए। इतने बड़े नेता के बारे में कह रहे हो कि गांधी वक्त ठीक था? नहीं, गांधी बिल्कुल अपनी जगह ठीक नहीं था। गांधी आज अमरदीप भाई आप बताओ, गांधी वक्त ठीक था? गांधीवाद कुछ हद तक ठीक था। एक हमारे जो है ना गीता में भी कहा गया कि धर्म की रक्षा के लिए। नहीं एक बार सारे बताओ, गांधीवाद क्या ठीक मानो आप? ये गांधीवाद का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक मिनट, गांधी एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ गांधीवाद का। जब स्वामी सरदानंद की हत्या एक विधर्मी आके करता है तो अब्दुल रशीद था। हाँ, अब्दुल रशीद। तो आके क्या कहते हैं गांधी जी, नहीं तुम किसी भी धर्मी को नहीं मारोगे। नहीं वो कहते हैं कि मैं अब्दुल रशीद को भाई मानता हूँ। हाँ, सुन नहीं लो, भैया आप बात तो मेरी- सच्ची, जो बात तो कही जाओगी। मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या था? तुम संख्या में ज्यादा हो, तुम इनके हाथ तो मारे जाओ। अच्छा, वो तुम्हारे वो कम है। अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे मारता है तुम दूसरा गाल कर दो। ये ऐसा नहीं था, ना कोई धर्म था। ये सिर्फ एक षड्यंत्र था। अच्छा, पक्षपात किया गया था हिंदुओं के साथ में। किसके साथ? हिंदुओं के लिए? हाँ जी, 100% किया गया था ये, और साफ दिखाया जा रहा है इसमें। चलो भाई बड़ी बात है। और ये हर किसी का अपना जो निजी जो व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत विचारधारा है। कोई किसी ने समर्थन देवे, किसी ना देवे, हम उस चीज का समर्थन नहीं करते, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ उथल पुथल हो है काफी समय बाद। इब क्या कहना चाहो भाई? मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो स्वामी सरदानंद के हत्यारे को भाई बना सकता है वह भी एक हत्यारा होता है। और स्वामी सरदानंद आ रही है, वीर गोडसे, वीर सावरकर, आचार्य कुत्रकोटी जी महाराज, ये हिंदू महासभा के मैन नेतृत्व के नेता रहे हैं, जिसमें चलो फिल्म में नहीं दिखाया गया लेकिन इतिहास में ये सत्य है। ये राष्ट्रीय नेता रहे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। अच्छा चलो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो स्वामी सरदानंद भी थे, जिन्होंने जामा मस्जिद के टिम्बर तय वेद मंत्र भी बोले थे। अंग्रेजा के विरुद्ध इस राष्ट्र की लड़ाई में उन्होंने भी जो है हिंदू मुसलमान हवेली लेकर चले थे। वो हिंदू मुस्लिम लेके चले थे ना, उन्होंने मस्जिद से जो है वेद मंत्रों का उच्चारण किया। गांधी ने सिर्फ कुरानी क्यों पढ़वाई? सिर्फ मुस्लिमों के लिए, विधर्मियों के लिए एक अच्छा नेता बनने अच्छा, का बस प्रयास यो था। काम इब तो चालू नहीं होया कि बीजेपी सत्ता में आ गई है तो नहीं, बिल्कुल ये अब से नहीं चालू हुआ। ये सदा जो है एक विचार होते हैं किसी भी व्यक्ति के। मेरे अंदर गोडसे के विचार है, कुछ गांधीवादी लोग भी है, कुछ अम्बेडकरवादी लोग भी है। हालांकि मैं बीजेपी और गोडसे को नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तन भी होया है। हाँ, अब सच्चाई बताई गई है ना। जैसे जैसे समय के अनुसार लोगों को सच्चाई के बारे में, सच्चाई से रूबरू कराया गया है, तो लोगों को उस बात का ज्ञान होना शुरू हो गया है कि भाई असली बात क्या थी। सिर्फ एक ही कौम का पक्ष करा है महात्मा गांधी ने। भाई हमारे के लिए कुछ उभरते युवा गबरू आजा, अरे बाजा की था बाज लिया भाई, अरे आजा भाई उर्दे का नहीं बल भाई। चलो कोई बात नहीं, बालक है, पर मैं फिर बात दोहरा दूं भाई, वक्त बदल दिया है, जज्बात बदलती है, हालात बदल दिया है। यू के काम होया हमला तो अब तक नुल्ला क्या करे था भाई, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का गोली मारी थी और गोली लाग दे उन्होंने एहराम किया था, और उसके बाद वे उन पंचतत्व में विलीन हो गए थे, मतलब देहांत उनका हो गया था। पर आड़ा तो गांधीवाद दिखाया ही नहीं गया, इसमें तो उन्होंने दिखाया गया है आके महात्मा गांधी के लिए गोली मारने के बाद जब गोडसे जो जेल में गया, उसके बाद गांधी जी बच गए और उसके बाद वे भी उसे जेल में, उसे बैरक में नाथूराम गोडसे के लिए रहे। या इस फिल्म में दिखाया गया भाई। इसमें कितने से आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद, अम्बाला से आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद, अम्बाला से आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद। ये नारे भीतर भी लागे थे भाई। थारा सबका ये अपना पर्सनल है, हम इस चीज की सहमति नहीं देंगे किसी का। इस पे कुछ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा जी, मीडिया स्वतंत्र हुआ है, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलते, इनका निजी है, अपना निजी रखेंगे। पर भाई इस बारे में, क्योंकि फिल्म हमने देखी है, आपने भी देखी होगी, पठान का भी हम रिव्यू लेना चाहते, पर भाई आड़ा कुछ भी हो सके था, स्थिति जो है वह मनुष्य की हो सके थी, ये पहले गर्म हो रहे हैं, तो उस कारण हमने ठीक नहीं समझा। हमने ऐसा मौका लाया जब खाली जो गोडसे और गांधी की जो फिल्म देखने आए हैं उन तक हम पूछ सकें।
एक तो आप भी इन्होंने तो अपनी राय दे दी है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दियो और इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और भाई मैं फिर दोबारा दोहरा दूं भाई, ये इनका पक्ष है, मेरा नहीं है, संसार क्रांति का नहीं है। हमने केवल सवाल करे हैं, हम इस मामले में निष्पक्ष हैं। जो भी बात रखी है इनके द्वारा रखी गई है। आप जरूर इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो और इस वीडियो ने कर दियो शेयर। में हूँ की गलिया, हाँ जी आप भी बोल लो। आपने फिल्म देखी, हाँ जी, आपको क्या लगा? नहीं क्या इतिहास में जो बताया गया, जो हुआ, जो भी मतलब आपको लगता है इस फिल्म में ठीक दिखाया? नहीं ऐसा है जी, मैंने तो क्या फिल्म, हाँ एक चीज बिल्कुल स्पष्ट साफ कर दी गई है। हाँ। ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जो था ना सब धर्मों के पक्ष में था। अगर सब धर्मों के पक्ष में था 24 घंटे बकरी ले क्यों घूमता था? वो हिंदू धर्म नहीं नहीं बकरी अरे एक मिनट जी, एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट उसकी बकरी अम्बाड़ा जिले तक जा सकती थी, तो हिंदुओं की आवाज अम्बाड़ा जिले तक क्यों नहीं गई अरे थी? एक मिनट जी, बकरी ना तो हिंदू होंदी ना मुसलमान होंदी, धर्म के अनुसार देख लो जी आप। फिर कोई हिंदू बकरी का दूध पीवा कि नहीं? हिंदू बकरी का दूध पी सकता कि नहीं पी सकता? देसी गौ माता का अमृत पियेंगे जी। अच्छा ऐसे तो मुसलमान भी दूध पीवा है गाय नहीं, का। इसमें हिंदू मुसलमान की बात हिंदू मुस्लिम नहीं ऐसा जी, गाय पे कोई लिख तो ना कि हिंदू दूध पीस के सारे पीस के, गाय का तो कोई धर्म नहीं होता। इसमें एक विशेष रूप से दिखाया गया है हाँ। कि वो सिर्फ बकरी का पक्षधर था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मानसिक ऐसा कुछ विचारधारा नहीं, थी, ऐसा नहीं, सुनो उसके मानसिक विचारधारा थी। बकरी की तिबी लेकर जाना आसान होगा, गाने कड़ा ढूंढे फिरेंगे। है ना? एक बात बता, इतने देश भगत जेल के अंदर रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं इसी बकरे के लिए क्यों रखी गई थी? भाई बात में दम है। वो क्या कर रहे, सुनार का कचरा तो बादाम तय महंगा हुआ है, तो सुनार का कचरा था, ये कोई नहीं कचरा था, ये देश का सबसे बड़ा कचरा था। अगर मैं मानता हूँ, अगर दुनिया कहती है ना नथुराम गोडसे ने इसके गंदे गोली मारी है, तो लग जाता अगर नेहरू को लग जाती ना देश का बेड़ा कर होने से पहले बच जाता। भाई बात ज्यादा बढ़ रही है। मैं फिर दोबारा कहूँ भाई, सबके अपने व्यक्तिगत राय है यार। हाँ जी, मैंने तो इस फिल्म में सिर्फ एक पॉइंट बढ़िया लग गया, हाँ जो गोडसे ने कहा कि गांधी जो था वो सरकार तय बड़ा था, देश तय बड़ा था, प्रजातंत्र तय बड़ा था। राष्ट्रपिता की बस उपाधि, यह बात तो उसकी सच्ची लगी, राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी इसमें जावे। सच दिखाया। उपाधि नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं औपचारिक तौर पे नहीं है, परंतु दिखाया जावे। एक मानसिक स्थिति के रूप में लिखा गया है। अब ये राष्ट्रपिता है कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपिता किसी legal documents में राष्ट्र का पिता तो खैर नहीं होता। किसी देश का कोई पिता नहीं हो सकता। 10 लाख सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, वो किस गिनती में है? नहीं बिल्कुल, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, भाई हम सबका योगदान माना। लाला लाजपत राय हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, उधम सिंह हो गए, वो हम मनाए जाओगे, हम मनाओगे। ठीक है भाई, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गेल्या अभिमन्यु शर्मा।